नमस्ते। मैं मीता बर्मन पुणे से। देश का गौरव का आज सवेरे से एमएमसी के तरफ से चल रहा है, तो थैंक यू टू अमोल इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू टू समीक्षा अग्रवाल जो मॉम्स मैजिक कुकिंग की फाउंडर है। तो आज के दिन पूरे दिन आपको एमएमसी की तरफ से लुप्त रेसिपीज दिखाई देंगी, तो आप एंजॉय कीजिए। 2 सेशंस हो गए हैं, अभी 3 और बाकी हैं। तो हम लोग अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग अपनी फैमिली की रेसिपीज दिखा रहे हैं। तो मैं लाइव शुरू करती हूँ। नमस्ते हेमलता जी, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। So Samiksha, should I start with my hello राखी जी। So आज मैं बताने जा रही हूँ, मैं रहती हूँ महाराष्ट्र में। आई एम अ स्मॉल केटरर, एमएमसी मॉम्स मैजिक कुकिंग की एक मेंबर हूँ 2 साल से। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हम लोगों को मिले हैं समीक्षा अग्रवाल की तरफ से। तो आज ही देश का गौरव करने का भी एक मौका मिला। थैंक यू। मैं बनारस से, मेरे इन लॉज हैं और मेरी मम्मी हैं जो बनारस से हैं। तो मैं आज अपने घर की रेसिपीज़ आपको बताऊंगी। हम बनाएंगे गुड़ के चावल, बट उसको सर्व करेंगे रबड़ी के साथ में। हम बनाएंगे लौवा चना, लौकी और चने की सब्जी है, और उसके बाद में मैं केसर का पराठा आपको बना के दिखाऊंगी जो हल्का मीठा रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले एक एक करके हम शुरू करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप प्लीज़ पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, हम उसका रिप्लाई अभी दे देंगे, वरना फिर लाइव के बाद में, बिकॉज टाइम स्पैन हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का है एंड रेसिपीज 3 कंप्लीट करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी लौवा चना, वो है लौकी की सब्जी, लौकी और चने की सब्जी, काले चने की सब्जी। तो मैंने लिया है यहाँ पे मिट्टी का बर्तन। ट्रेडिशनल हमारे पास में पहले की तरह तो नहीं है कि चूल्हा वगैरह में बना सकें, पर जितना हो सकता है हम ये ट्रेडिशनल रेसिपीज़ बनाते भी हैं, और ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के हिसाब से हम बर्तन भी यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर मैंने लिया है सरसों का तेल। अब यहाँ पे आप सरसों के तेल की बजाय में घी भी यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल तेल भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए लौकी है। इंग्रेडिएंट्स सारी रेसिपीज़ के आपको पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह सब आपको ऊपर मिल जाएगा, पोस्ट के अंदर मैंने पोस्ट कर दिया है। लौकी मैंने ली है। काला चना जो था वो मैंने रात में भिगो करके रख दिया था, और आज सुबह बिना नमक के लौकी और चना हमने बॉईल कर दिया है जब तक अच्छे से बॉईल ना हो जाए। तो ये हमारा, हल्दी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला है इसके अंदर, बस सिर्फ लौकी है और काला चना है। तो ये मेरा सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, आपको मालूम है जैसे जब तक ये ऊपर स्मोकी पॉइंट ना आ जाए तब तक आपको इसके अंदर नहीं डालना चाहिए, नहीं तो कच्चा अगर रह जाता है तो फ्लेवर उसका खराब आता है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये देखिए ये अब आ रहा है। मैं वगार शुरू करूँगी। मेरे पास में है तेज पत्ता, साथ में लिया है हींग, राई, जीरा और मेथी दाना। बहुत मिनिमल स्पाइसेस है, नो अनियन, नो गार्लिक। पहले के ज़माने में यही सब सब्जियां बनती थी। ये मेरी मदर इन लॉ ने अपनी मदर इन लॉ से सीखी हुई है, ऐसे हेirloom रेसिपी। तो आपको ये मेरी रेसिपीज़ मेरे यूट्यूब में भी मिल जाएगी। मैं यूट्यूब के लिंक्स पोस्ट कर दूंगी अपने कमेंट सेक्शन में, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। इसका हाई हो गया है तो हम इसके अंदर अब सबसे पहले वगार डालेंगे। पहले जैसे मिट्टी के बर्तनों में, चूल्हे में, सब में बना करता था। हम कोशिश करते हैं रेसिपीज ट्रेडिशनल आज भी अपने घरों में यूज़ करने की,
क्योंकि बच्चों को ये ज़रूरी है पता लगाना कि हम क्या पहले खाते थे, एंड न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी उसी में होगी। तो आप ये देखिए, इसके साथ में मैं अब अदरक और हरी मिर्ची डाल रही हूँ। हरी मिर्ची ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डालें, किड्स अगर हैं तो आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। 1 सेकंड के लिए उसको स्प्लैटर कर दें। साथ में मेरे पास में है हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और गरम मसाला, तो ये भी मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ। मेरी मदर इन लॉ बनारस की थी, तो बहुत जब तक वो थे तब तक बिना प्याज लहसुन के ही खाना ज़्यादा बनता था, तो ये सारी रेसिपीज़ उन्हीं से सीखी हुई है। यहाँ पे मैंने ये सब डाल दिया है, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। हम सब कुछ एक साथ में डाल करके इसको फिर 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल होने रख देंगे, क्योंकि हमारा लौकी और हमारा चना ऑलरेडी पका हुआ है। साथ में मैं इमली का पल्प डाल रही हूँ, 2 चम्मच करीब। नमक डाल देंगे, चीनी डाल दूंगी मैं, थोड़ा सा खट्टा मीठा तीखा फ्लेवर होता है इसका। और साथ में हम डाल देंगे नमक। मैंने नमक बॉईल करते समय नहीं डाला था, तो मैं उस सब्जी के हिसाब से अब नमक डाल रही हूँ। बस ये हमारा एक बॉईल आ जाए, उसके बाद में धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए हमको इसको कुक करना है। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी। वैसे बहुत इजी रेसिपी है, बट आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत बढ़िया लगती है रेसिपी। आप मेरे यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में हम उसके सारे लिंक्स डाल देंगे। तो ये पकने में 5 से 6 मिनट लगेगा। अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ और हम दूसरी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आई एम नॉट फास्ट। अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा है? ये कुक होता रहेगा थोड़ी देर के लिए। अब मैं आती हूँ गुड़ के चावल पे। मैंने गुड़ के चावल के लिए रबड़ी जो है ये बना करके रखी थी, क्योंकि रबड़ी को बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो इस समय लाइव के टाइम पे वी कैन नॉट मेक इट, तो मैंने ये बना करके रखी है। अमूल का मैंने लिया है दूध, 1.5 लीटर दूध मैंने लिया था, और उसको आप धीमी आंच पे पकाते चलिए। जैसे ही आपका हाफ करीब हो जाए दूध, उसके बाद में आप शुगर ऐड करिए और शुगर के साथ पकाइए, तो दूध का कंसिस्टेंसी भी आपको प्रॉपर हो जाएगा, जैसे चीनी और दूध अलग अलग नहीं होगा। और उसके बाद में जब आपका ये हो जाता है, तो इसको ठंडा करने के बाद में इलायची पाउडर और केसर मिलाइएगा। मैं यूजुअली ठंडा करने के बाद में डालती हूँ, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो बरकरार रहता है। नहीं तो बॉईल करते हैं तो बॉईल करते समय सारा उसका अरोमा उड़ जाता है। तो ये मेरा आपको मैं कंसिस्टेंसी इसकी दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितनी थिक है, मतलब आप समझिए लिक्विड मावा है। तो इतना गाढ़ा होना चाहिए, तभी रबड़ी का मज़ा है। तो ये देखिए इस तरह से 1.5 लीटर का ये 1 कप बना है। तो आप ये देख सकते हैं। इसकी भी रेसिपी आपको मेरे YouTube चैनल में मिल जाएगी। रेसिपी ऑफ लौकी चना। फॉर लौकी चना आई हैव टेकन मस्टर्ड ऑयल। उसके साथ में मैंने बघार डाला है हींग, राई, जीरा, मेथी दाना का। बेसिक मसाले हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला, तेज़पत्ता डाला है, अदरक, हरी मिर्ची। और मैंने उसके अंदर जो लौकी और चना है जो हमने उबाल के रखा था, वो मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया है। इमली का पल्प, लिटिल शुगर एंड सॉल्ट मिक्स करने के बाद में अब वो कुक होगा साथ में। तो अब हम चावल गुड़ का जो बना रहे हैं, रबड़ी हमें तैयार है हमारी। मैंने यहाँ पे ये 2 बड़े चम्मच लिए हैं अमूल घी के।
अब चावल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने चावल बॉईल करके रखा था। चावल जब आप बॉईल करते हैं तब उसके अंदर दालचीनी, हरी इलायची और आप लौंग, ये तीनों के साथ में आप इसको बॉईल करिए, जैसे बिरयानी के चावल के लिए करते हैं। बस नमक नहीं पड़ेगा। और आप ये फ्लेवर वाला चावल आप अगर बॉईल साथ में करते हैं और इसके गुड़ के चावल बनाते हैं तो आपका फ्लेवर जो है चावल का वो बहुत बढ़िया आता है। अगर इनकेस आप भूल जाते हैं या आपके पास में लेफ्ट ओवर राइस है, उससे आप बनाना चाहते हो, तो जैसे घी गरम किया है उसके अंदर आप गरम मसाला ये जो है डाल दीजिए, उसके बाद में चावल डाल करके भून लीजिएगा। तो ये दोनों ही तरीका है, दैट इज विद लेफ्ट ओवर राइस। बट ये आप अगर स्पेशली इसके लिए बना रहे हैं तो मैं बोलूँगी कि आप जैसे बिरयानी के लिए करते हैं उसी तरह से चावल के अंदर खड़ा मसाला डालिए और उसको बॉईल करिए। तो घी मेरा हो गया है, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ राइस। मैंने 1 कप राइस लिया था और राइस आप नॉर्मल जैसे बॉईल करते हैं, एक जरा सा हल्का सा छोड़ करके उसको बॉईल कर लीजिए, क्योंकि जब हम गुड़ डालेंगे तो गुड़ के साथ में भी थोड़ा सा पकेगा, तो वो एकदम वो नहीं हो जाना चाहिए, नरम नहीं हो जाना चाहिए। बासमती राइस जो लॉन्ग ग्रेन राइस है वो यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हमारा लवा चना ऑलरेडी पक रहा है और चावल को हम भून देंगे पहले, गुड़ डालने से पहले हम चावल। अब मैं आपको बताऊं, इस जो पैंडेमिक है उसके अंदर ये वाला डिश जो है, आपको अगर मीठा खाने की क्रेविंग होगी तो आप ये बना सकते हैं, किड्स को भी दे सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है इम्यूनिटी के लिए भी, क्योंकि आपका जो दालचीनी है, आपकी लौंग है, काली मिर्ची है, जिसका हम यूजुअली रोज काढ़ा बना के पी रहे हैं, वो आपके राइस के अंदर ऑलरेडी उसका सत्व जा चुका है वाइल बॉइलिंग। तो एंड गुड़ यूज़ कर रहे हैं विच अगेन इज़ वेरी हेल्दी। तो आप ये अपनी फैमिली को दे सकते हैं बहुत अच्छे से, एंड ये बहुत बढ़िया लगती है खाने में भी, एंड इट इज़ इम्यूनिटी के हिसाब से भी, आज के हिसाब से तो मीठा खाने का मौका आपको और कहाँ मिलेगा। एक तो आपको बहुत अच्छी डिश मिल रही है पैंडेमिक के टाइम पे, इट इज़ आपको अगर कोई बोले तो यू कैन से ये यूजफुल है, एंड देन अगेन इट्स वेरी टेस्टी ऑल्सो। सो ये हम 2 मिनट के लिए अपना भून देंगे। अब पुराने ज़माने में मम्मा ये बताती थी मेरी कि ये जब गुड़ के चावल नानी बनाया करती थी, वो नानी की मेरी रेसिपी है, जब ये गुड़ के चावल बनाती थी तो उसके ऊपर रबड़ी डाल करके सर्व करते थे। तो वैसे ही मम्मी ने हम लोग को भी इसी तरह से खिलाया है। नो अनियन नो गार्लिक यूजुअली बनता था ऐसे टाइम पे, क्योंकि प्याज लहसुन ये सब छूट माना जाता था। तो अब मैं इसके अंदर गुड़ डाल रही हूँ। अब गुड़ का भी मैं आपको बता देती हूँ, मैंने 1 कटोरी चावल में 1 कटोरी गुड़ लिया है, पर आप इसको अगर आपको लगे कि मीठा कम है तो आप थोड़ा सा गुड़ और डाल सकते हैं, बिकॉज़ क्या होता है कि हर गुड़ का मीठा जो होता है वो अलग होता है। तो जैसे कई जो ऑर्गेनिक गुड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, तो आप गुड़ का 1 कप का वैसे रेशियो है, आप चाहें तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट यूजुअली 1 कप चावल में 1 कप गुड़ बहुत हो जाता है। अगर आपका गुड़ मीठा नहीं है तो आप फिर उसको वो कर सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ और डाल दीजिएगा। ट्रेडिशनली चावल जब बनता था तब चूल्हे पर धीमी आंच पे चढ़ जाया करता था, धीमे धीमे चावल बनता जाता था, उसी के अंदर गुड़ डाल करके पकता जाता था। पर आज की डेट में हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि जितना हम चावल का माड़ होता है वो निकाल देते हैं, स्टार्च यूज़ नहीं करते, तो हम इसको इस तरह से राइस बना करके हम यूज़ कर लेते हैं।
मेरे घर में भी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ मैं बहुत बनाती हूँ ताकि मेरे फैमिली, मेरे किड्स को भी बहुत पसंद है। एंड एक टच जो हमारा है वो रहना चाहिए। तो अब गुड़ मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको ढक करके, जब तक गुड़ पकता नहीं है तब तक मैं इसको ढक करके कुक करूँगी। एक बार लौंगा चना देख लेते हैं। ये देखिए, ये एकदम रेडी है और मैं आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे चना का ऐसा है कि अगर आप रोटी के साथ में सर्व करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिएगा। अगर आप राइस के साथ में खाना चाह रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा इस कंसिस्टेंसी में, जैसे फ्लोई कंसिस्टेंसी में आप थोड़ा सा रख सकते हैं ताकि राइस के साथ में आप वो खा सकें। तो बस मैं 1 सेकेंड में यहाँ पे करके अब पराठा हम शुरू करेंगे। Any questions up till now? Just ask me. पराठे का मैं आपको बता देती हूँ। एक बार ये चेक कर लेते हैं। मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ यहाँ पे ताकि हम पराठे की तैयारी कर सकें। मिट्टी का तवा है, ये आजकल यूजुअली सब जगह मिल जाता है। ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे ये सब का शौक बहुत है, तो शी हैड बॉट वन फॉर मी। तो ये इसमें हम बनाएंगे रोटी, मज़े ही उसके अलग होंगे। तो मैं आपको पराठा, जो हम केसर पराठा बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। हम घी यूज़ करेंगे पराठा बनाने में। अब तक की रेसिपी, आई होप आपको दोनों रेसिपी समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने आटा भर के रखा हुआ है। ये देखिए, ये इस तरह से है। अब ये मैंने लिया है 1 कप। अगर आपका 1 कप आटा अगर आपको लेना हो तो आप ½ कप इसके अंदर ले सकते हैं मैदा। ½ कप आपको लेना है गेहूं का आटा। और दूध से, मैंने अमूल दूध से इसको मला है। अमूल दूध को हल्का सा, बहुत हल्का सा मैंने गरम कर दिया था और उसी के अंदर मैंने केसर डाल दिया था। उसके साथ में मैंने इसके अंदर डाला है, जैसे आपका 1 कटोरी अगर दोनों आटा है तो 2 से 2.5 चम्मच मैंने इसके अंदर पाउडर शुगर मिलाई है। रेसिपी आपको सारी ऊपर मिल जाएगी। तो आप ये देखिएगा, ये इस तरह से आटा मला है। और मल करने के बाद में, क्योंकि इसके अंदर शुगर है, तो आप अगर फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो वो अच्छे से कड़क हो जाएगा। एंड जब आप बनाएंगे तो उस समय ये वो नहीं होएगा, बहुत नरम नहीं होएगा। तो इसलिए ये आपको, देखिए ये मैंने सुबह ही करके रख दिया था, तो ये इस तरह से है। अब आप इसके अंदर जो भी साइज के पराठे आप चाहें आप बना सकते हैं। मैं आपको एक साइज बताती हूँ। अच्छा, नीचे कर दूँ। घी तो हम अमूल ही यूज़ करेंगे क्योंकि पराठे और घी अमूल ना हो तो कोई उसका वो नहीं है। तो हम अमूल का घी यूज़ करेंगे। अमूल के दूध से मैंने इसको
अब देखिए यहाँ पे मैं इसका एक नॉर्मल सा पहले राउंड बनाऊंगी। आई होप आपको दिख रहा होगा। केसर हल्के दूध, गरम दूध में अगर आप लेते हैं, गरम करके डालते हैं तो उसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आप ऐसे ही डाल करके मिला लेंगे तो कलर आएगा नहीं, और फिर आप कहेंगे नीता तुम्हारा कलर आया, तुमने बताया नहीं। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि मैंने केसर को हल्के गरम दूध में मिला करके रखा है। तो ये देखिए, ये एक पतली सी पहले आप रोटी बना लीजिए। उसके बाद में हम यहाँ पे अमूल का अच्छे से घी लगा देंगे। और ये अब यहाँ पे मैं पलेथन डाल रही हूँ, आटा डाल रही हूँ गेहूं का, क्योंकि ये आटा डालने से और घी डालने से आपके जो हैं चिपकेंगे नहीं लेयर्स। बहुत पतले पतले मैंने देखिए इसके स्ट्रिप्स काटे हैं, बहुत पतले पतले। ये देखिए इस तरह से खूब पतले पतले स्ट्रिप्स काटिएगा, और स्ट्रिप्स काटने के बाद में इस तरह से एक के ऊपर एक इसको आप रखते चलिए। अब इसके अंदर चूंकि मैदा भी है तो ये आपका देखिए ये ऐसा हो गया। अब ये थोड़ा सा खिंचेगा क्योंकि आपका मैदा है इसके अंदर। तो इसको आप यूं रोल कर लीजिए, और रोल करने के बाद में एक हल्का सा इसको आप अब रोल करके, अब जैसे आप पराठे के लिए करते हैं वही करना है, बट बहुत हल्के हाथ से, ताकि आपके लेयर्स खुले ना। ये देखिए यहाँ से साइड से आपको सारे लेयर्स दिखेंगे, और जैसे हम इसको सेकेंगे तो ये और लेयर ऊपर आ जाएगा। साइज आप जो चाहें आप वो अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब ये थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाए, उसके बाद में फिर हम इसके अंदर घी डाल देंगे। दोनों तरफ से खूब अच्छे से आपको इसको सेकना है। जब तक हम राइस और वो सब्जी भी देख लेते हैं। सब्जी हमारी देखिए एकदम रेडी है, मैंने कर दिया है गैस ऑफ, और ये देखिए एकदम परफेक्ट है। और चावल भी हमारा देखिए गुड़ का, ये देखिए खूब अच्छे से हमारा गुड़ मिक्स हो गया है। तो हम यहाँ पे भी गैस अब ऑफ कर देंगे। अब इसके अंदर आप चाहें राइस के अंदर तो आप फ्राई करके आमंड्स डाल सकते हैं, कैश्यूज डाल सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स आप अंदर डालना चाहें। जब हम राइस रोस्ट करते हैं उसके पहले आप डाल सकते हैं, पर मेरे यहाँ पे कोई खाता नहीं है इसलिए मैं डालती नहीं हूँ, वरना आप डाल सकते हैं। आप ये देखिए, दिख सकता, आपको दिख रहा है कि ये देखिए ये धीरे धीरे करके सारे इसके जो लेयर्स हैं ये खुल जाएंगे। ये देखिए, तो सारे इसके लेयर्स जो है ये खुल जाएंगे अच्छे से, और आपका अच्छे से खूब सिक जाएगा पराठा। ये मेरी मम्मा ने एक बार मुझे बताया था, मेरी मॉम ने, कि ये इस तरह से पहले बनता था। तो शुगर आप हल्का डालना चाहें हल्का डाल सकते हैं, पर केसरी पराठे में शुगर कम ही रहेगा तो अच्छा है। रेसिपीज़ आपको ये मेरे YouTube पे मिल जाएंगी, इसकी भी मैं कल डाल दूंगी। इसके अलावा आपको रेसिपीज़ ये कहीं नहीं मिलने वाली है, इतना मैं गारंटी दे सकती हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, लौकी जब हम बनाते हैं तो लौकी का छिलका अगर अच्छा होगा तो छिलका नहीं फेंकिएगा। लौकी के छिलके से एक बहुत अच्छी डिश बन जाती है।
बेसन डाल के, आलू डाल करके एक बहुत बढ़िया डिश बनती है। तो ये मैंने लौकी की सब्जी बना करके रखी हुई है। आज इसका कल मैं इसका भी यूट्यूब में डाल दूंगी इसकी रेसिपी, आप वहाँ पे से चेक कर सकते हैं। और हमारा जो ग्रुप है मॉम्स मैजिक कुकिंग, वो आपको लिंक ऊपर शेयर किया हुआ है, आप ज़रूर से ज्वाइन करिए। आपको वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी इसी तरह से लाइव आने की, अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपने आप को एक दिशा देने की, जो समीक्षा अग्रवाल बहुत करती हैं लेडीज़ के लिए, मॉम्स के लिए, होम शेफ्स के लिए लगातार लगी रहती हैं। मैं उसको प्रिंसिपल बुलाती हूँ नहीं तो आप भी ज्वाइन करिए हमारे साथ में मॉम्स मैजिक कुकिंग, और आप भी हमारे साथ में एक हिस्सा बनिए। तो चलिए, मेरा सब तैयार हो गया, अब प्लेटिंग कर लेते हैं फाइनल हम। आप ये लच्छा देख सकते हैं, ये देखिए सारे लेयर्स एकदम अलग अलग हो गए हैं। ये देखिए खूब बढ़िया बना है, खूब खस्ता और खूब बढ़िया सॉफ्ट भी है और ऊपर से क्रिस्पी भी। ये देखिए सारे लच्छे एकदम अलग हो गए हैं। तो ये हमारा है, साथ में मैं यहाँ पे ये हमारा लौकी चना, जो लौवा चना है वो, और उसके साथ में हम अब राइस मैं आपको बता देती हूँ। राइस वैसे यूजुअली ठंडा थोड़ा सा हो जाए उसके बाद में ही सर्व करिएगा, क्योंकि रबड़ी आपकी ठंडी रहती है नॉर्मल टेम्परेचर पे, और आपका राइस गरम है इस समय। तो ये देखिए, ये राइस मैंने, उसके ऊपर हम ये रबड़ी डाल देंगे। ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत बढ़िया होती है। और इसके साथ में हम ये, मैंने बादाम और पिस्ते से गार्निश कर दिया है इसको। तो आइए मैं फाइनल प्लेटिंग आपको लेके अपने बनारस की तरफ चलूँगी। तो आइए मैं यहाँ पे आपको लेके चल रही हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा MMC है और अमूल है। सो दिस इज़ एन वंडरफुल अपॉर्चुनिटी बाय अमूल, जिन्होंने हम होम शेफ्स के लिए मॉम्स मैजिक के थ्रू दिया है। ये छिलके की जो सब्जी मैं आपको बताया था, लौकी के छिलके की सब्जी है, ये वो है। रबड़ी यहाँ पे अलग से, बनारस है तो अलग से रबड़ी तो बनती ही है, हमारे गुड़ के चावल और रबड़ी। साथ में यहाँ पर है लौकी चना, जो लौवा चना है वो। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम सिंपल 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है, हैसल फ्री है, नो अनियन नो गार्लिक, और बहुत हेल्दी है क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में बना है। और ये जो मेरे केसर पराठा है, तो अब केसर पराठा का देखिए लच्छा आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है और बहुत जल्दी बन जाता है। यही हमारी पुरानी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, हमारी धरोहर है, जो हम लोगों को आगे हमारे जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर के जानी है। तो थैंक यू सो मच आप सबका जो मेरे साथ में ज्वाइन हो रहे हैं, एंड थैंक यू टू अमूल, जिन्होंने मॉम्स मैजिक कुकिंग के लिए हम लोगों के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। थैंक यू टू समीक्षा अग्रवाल, जो आप हमेशा प्रिंसिपल की तरह लगी रहती हैं हमारे पीछे, इतनी अच्छी आपने एक अपॉर्चुनिटी दी है। आई एम थैंकफुल टू यू कि मैं अपनी रेसिपीज़, अपने घर की रेसिपीज़ इतने सारे लोगों को दिखा सकी।
यूट्यूब चैनल है, आप उसमें रेसिपीज चेक कर सकते हैं। मॉम्स मैजिक कुकिंग की लिंक दी गई है, आप प्लीज़ सबको उसमें ज्वाइन करिए, हमारा हिस्सा बनिए, हमारा पार्ट बनिए और हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू अमूल।